Hello friend, welcome back. We'll continue our learning about VirtualBox. Okay, let me start the presentation. Okay, so now हम देखेंगे टॉपिक वर्चुअल नेटवर्क इन वर्चुअल बॉक्स. सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड नेटवर्किंग अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा नेटवर्किंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई जितना पॉसिबल हो मेरे साइड से. ओके, तो लेट मी ओपन वर्चुअल बॉक्स. पहले तो वर्चुअल बॉक्स खोल लेते हैं हम और हम देखेंगे ये वीएम. ओके, सो हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पे हम जब नेटवर्क टेप में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अनेबल होते हैं. देयर आर वेरियस नेटवर्किंग मोड वी कैन सेट. ओके, ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होते हैं वो तीन है. यहाँ पे है होस्ट ओनली, नेट एंड ब्रिज. तो लेट्स सी द डिफरेंस. तो होस्ट ओनली में क्या होता है कि इट विल परमिट नेटवर्क ऑपरेशन with the host operating system. Okay, so VM will assign one IP address but only accessible by the virtual box. उसका मतलब क्या है कि इसका आपको IP एड्रेस VM को एक असाइन होगा बट वो IP एड्रेस सिर्फ होस्ट जो सर्वर है उससे ही एक्सेसिबल होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा. ओके, दूसरा टाइप और यूज है जो नेट है. तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मोड. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका जो विंडोज़ का आईपी एड्रेस होगा वही आईपी एड्रेस आपका वीएम यूज़ करेगा और कम्युनिकेट करेगा. ओके, तो बेसिकली जब नेटवर्क बाहर जाएगा देन इट विल बी समथिंग लाइक इट इज़ गोइंग फ्रॉम योर विंडोज़ लैपटॉप. सो ये होता है आपका नेट. और थर्ड ऑप्शन वो है ब्रिज. सो ब्रिज मोड में क्या होता है कि आपका जो it it will it will make a replica as another node on your physical network. सो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप सिस्टम कनेक्टेड है वाईफाई से. ओके, बाय यूजिंग सर्टेन एडेप्टर. तो वो वाईफाई राउटर ने आपके लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस दिया होगा. ओके, सिमिलर रेंज में जब आप ये मोटर यूज़ करोगे तो वो दूसरा आईपी एड्रेस मिलेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 172.160.45, ये आपका लैपटॉप का आईपी एड्रेस है. और जब आप ब्रिज यूज़ करते हो तब आपको दूसरा आईपी एड्रेस मिलता है. और जब चेंजेस लास्ट ऑक्टेट बराबर 172.16.120.50, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 50 हो गया. ओके, सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. तो सबसे पहले हम देखेंगे होस्ट ओनली. ओके, तो ये मैं वीएम ओपन कर लेता हूँ. सेटिंग में जाके हम जब नेटवर्क टेब में जाएंगे तो यहाँ पे पहले नेट देख लेते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ओके, वो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे यहाँ पे ये अपना ऑप्शन रहता है कि कौन सा एड्रेस टाइप वगैरह सब यूज़ करना है. और ये मैक एड्रेस, तो हर एक मशीन को एक नया मैक एड्रेस मिलेगा टू यूनिकली आइडेंटिफाइड. और इसी तरह आप चाहते हो कि आप अपने वीएम के अंदर चार अलग अलग नेटवर्क असाइन कर सकते हो मैक्सिमम. मतलब आप अपने वीएम को चार मैक्सिमम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन और यहाँ पे हम देते हैं नेट. ओके, तो जैसे ही मैं नेट देता हूँ और मैं इसका वीएम को स्टार्ट करता हूँ, हम देखते हैं उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है. सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट टू मशीन टू स्टार्ट अप. इसको थोड़ा इधर मूव कर लेता हूँ ताकि हम दोनों को स्क्रीन देख सकें. ओके, और हम आईपी देखने के लिए कमांड है आईपी स्पेस ए. तो यहाँ पे आप दे सकते हो इसको जो आईपी एड्रेस मिला है 10.0.2.15. तो ये जो है ना, ये सिर्फ होस्ट से ही एक्सेस होता है. मतलब जो मेरा आईपी एड्रेस है यहाँ से मैं इसको पिंग करूँगा 10.0.2.15. तो यहाँ से वैसे इसमें पिंग कमांड नहीं है, सो इस सेइंग पिंग कमांड नॉट फाउंड, बट पिंग करूँगा तो इसी से एक्सेस होगा. और यदि हमें देखना है कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है तो हम ट्राई कर सकते हैं sudo apt अपग्रेड. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका जो उबंटू के अंदर लेटेस्ट पैकेज होगा उसको अपग्रेड करने की ट्राई करेगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अपग्रेड फेच करने के लिए चाह रहा है. एंड देर आर सेइंग लाइक
13 MB ऑफ डेटा इस नीड टू डाउनलोड, और इंटरनेट कनेक्शन हो चुका है इसलिए। सो हम इसको नो करेंगे ताकि हम दूसरे वीएम में, दूसरे नेटवर्क टाइप में देख सके कि इंटरनेट एक्सेस है या नहीं। तो ये आपका हो गया नेट। ओके, अभी मैं वीएम को शट डाउन कर देता हूँ। ओके, वापस हम वीएम वर्चुअल बॉक्स में जाएंगे, नेटवर्किंग में जाके अभी हम उसको ट्राई चेक करेंगे, होस्ट ओनली एडाप्टर। ओके, और ब्रिज नेटवर्क हम लास्ट में देखेंगे। तो होस्ट ओनली में जाएंगे, हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेट फॉर 30 सेकंड। लॉग इन करेंगे और अभी हम इसका आईपी एड्रेस देंगे कि तो आईपी एड्रेस चेंज हो गया होगा। देखो अभी आपको आईपी एड्रेस मिला है 192.168.56.101। तो ये जो 56 वाला सबनेट है, वो सबनेट है, इट्स विद इन द वर्चुअल बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक वीएम है और एक आपने दूसरा वीएम बना दिया उबंटू वीएम टीयर 2, उसका भी आपने सेम नेटवर्क सेटिंग किया है। ओके, जैसे आपने उसका भी सेम नेटवर्क असाइन किया है, होस्ट ओनली एडेप्टर। और जब वो वीएम स्टार्ट होगा तो उसको दूसरा आईपी मिलेगा, वो आईपी रहेगा 192.168.56.102 और 103 और एनी रैंडम। ओके, अदर देन 101। बट उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे जाके वो मशीन को पिंग करोगे तो वो कनेक्टिविटी होगा। सो ये पर्पस होता है होस्ट ओनली एडेप्टर का। तो बेसिकली, और आप अभी देखोगे तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी, sudo apt upgrade, sudo apt update। हाँ, ये देखो यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है उसको। टेम्पररी फेलियर इन रिजोल्यूशन, फेल टू फेच, ठीक है, मतलब उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो अभी हम इसको शट डाउन कर देते हैं। ओके, और अपना तीसरा टाइप देखते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप है नेटवर्किंग में जाके, इसको हम करेंगे ब्रीच एडेप्टर। ओके, और जैसे ही ब्रीच एडेप्टर हम उसको करेंगे और वीएम को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लॉगिन कर लिया आपने उबंटू से। और जब हम उसको आईपी एड्रेस करेंगे तो ये देखो अभी इसको जो आईपी एड्रेस मिला है वो 192.168.2.180। मतलब ये कौन सा आईपी एड्रेस है? ये सेम नेटवर्क सेगमेंट में आईपी है जो मेरे लैपटॉप को मिला हुआ है। ठीक है। अ, तो अभी इस नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो कि ये वर्चुअल मशीन आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करके कोई एक्सेस करे, ओके, तो वो ये आईपी एड्रेस से कर सकता है। तो लेट मी शो यू हम कैसे करेंगे। एक विंडोज़ में ऐप है टर्मिनल करके। सो ये बहुत ही अच्छा सा ऐप है, एंड बेसिकली ये आप चाहते हो कि एसएसएच कनेक्शन करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट मी मिनिमाइज दिस और इसको मैं इधर कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं जाके करूँगा एसएसएच, यूज़र नेम 192.168.2.180 जो आईपी मिला है वो। और ये देखो जैसे ही मैं पासवर्ड करूँगा, ये आपका सेम मशीन यहाँ से भी एक्सेसिबल हो जाएगा जो आपका यहाँ से एक्सेसिबल है। ठीक है। सो बेसिकली ये आपका हो गया थर्ड टाइप ऑफ। और ये हम क्यों यूज़ कर सकते हैं करते हैं, विच आई ऑलरेडी शोड यू। तो इसको भी शट डाउन कर देते हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली यही मुझे दिखाना था रिगार्डिंग द नेटवर्किंग। या, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।